जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीनियस मेगा क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके आने वाले समय में मैथ का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा और जो साइंस का क्लास आपका निरंतर चल ही रहा है। और साइंस में आपका क्या चल रहा है? तो बायोलॉजी चल रहा है। साइंस में आपका बायोलॉजी एक क्लास चल रहा है जो कि निखिल सर जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से शायद डिफ़ाइन कर रहे हैं और आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार का आपको इशू है या थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको मालूम चले कि कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है। और शायद निखिल सर भी बोलते ही हैं आपको कि अगर किसी भी क्लास में उनका या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो तुरंत उनको कमेंट करें और उसका एक्स्ट्रा से अलग से उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे या समझाएंगे। ठीक है, तो अब से मंडे टू फ्राइडे मेरा मैथ का क्लास भी चलेगा और पहला जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि इससे हर एग्ज़ाम में चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, मतलब कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिस भी कंपटीशन में आप एग्ज़ाम में बैठेंगे नंबर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर ये देखें जो लेटेस्ट वैकेंसी बिहार में TRE 4 जो टीचर की आने वाली है, इसमें नंबर सिस्टम से भर के सवाल पूछता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इससे डरते भी हैं क्योंकि थोड़ा इसमें लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ डाटा याद करना पड़ता है या क्या प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको आपको इतना इजी तरीके से समझाएंगे कि नंबर सिस्टम आप उंगलियों में नचाएंगे। इस पे ये मेरा वादा है आपसे, आप मेरा पूरा क्लास कीजिए। अगर आपको नंबर सिस्टम में फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये क्लास सब तक पहुंच सके। ठीक है, और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें आज हम पढ़ेंगे एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? एपी मतलब कि क्या है? देखिए, एपी का मतलब हो गया कि जब भी आपको डिफरेंस समान मिले, जब अंतर या डिफरेंस समान हो किसी भी नंबर में तो उसको एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो एपी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें अंतर कितना दिया हुआ है? 2, 2, 2, 2। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? सिर्फ 2 का। इसी तरह के ले लीजिए 3, 6। देखिए, अंतर मतलब इक्वल अंतर हो, सब में अंतर बराबर हो। ठीक, 9, 3, 12। क्या हो गया? अंतर कितना है? इसमें 3 है आपका दिया हुआ है, यहाँ भी कितना है? 3 है, यहाँ भी कितना है? 3 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 दूनी 4, ये तो टेबल है, 2 का टेबल है, 2 दूनी 4, ठीक, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो सब में डिफरेंस कितना का है? तो 2 का है। डिफरेंस कितना का है? तो 2 का है। और जब भी आपको सब में डिफरेंस या अंतर समान मिले उसको क्या कहेंगे हम? तो एपी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? तो एपी कहेंगे। इसी तरह से देखिए, इसमें क्या है? 3, ये 3 का टेबल है, तो ये 3 दूनी 6, 9, 12। इसमें डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 3 का, 3 का, 3 का। तो एक चीज़ माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जब भी अगर एपी कोई पूछे या एपी के बारे में बताना हो तो सबसे इजी वे में आपको समझना यह है कि जब भी आपको डिफरेंस समान मिले, अंतर समान देखने को मिले तो उसको हम एपी कहेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे कि यहाँ भी अंतर दिया हुआ है। अब देखिए, इस पे बहुत सारे सवाल देखने को मिलता है। एपी पे बहुत सारे सवाल देखने को मिलता है। जैसा कि सवाल एपी अगर है, देखिए एपी का पे सवाल हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए टेबल ही हो गया 2,
4, 6, 8, 10, 12। ठीक, देखिए कुछ सवाल हम प्रीवियस ईयर का भी लेके आए हैं। ठीक, कुछ सवाल है मेरे पास। ठीक है, तो लेकिन एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, उसको भी सवाल कराया जाएगा। मान लीजिए इसमें आपको पूछ देगा 10वां टर्म क्या है, 10th टर्म्स। ठीक, तो एपी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब भी n टर्म निकालना हो, जब भी आपको n टर्म निकालना हो तो क्या है, तो a प्लस n माइनस वन डी। तो d जो ये है आपका, जो d दिख रहा होगा, ये d क्या है, तो d ये है डिफरेंस, यानी कि अंतर। ये अंतर कौन सा है, ये अंतर कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा हमको, तो ये अंतर जो आपको हम दिखाए थे 2, 2, 2, 2, 2, यही अंतर है जो ये d हम लोग का निकालना होता है। तो इसी अंतर को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, अब देखिए ये a है, a क्या है, तो ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। ये क्या है कि फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। ठीक है, उसी तरह से ये जो a हो गया, ये n टर्म्स हो गया। ठीक, और हम लोग को nवां टर्म्स निकालना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला से। लेकिन क्या एग्ज़ाम में फॉर्मूला आपको याद रहेगा? याद रहेगा? तो हाँ भी और नहीं भी। ठीक, तो हम इन सवालों को दोनों ट्रिक से बनाएंगे, फॉर्मूला से भी और बिना फॉर्मूला के भी। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे। देखिए क्या था हम लोग क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8, यहाँ 8 हो गया, 10, 12, इसी तरह 10वां टर्म तक निकालना था। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस वन डी, ये tn का फॉर्मूला था। ठीक, यही था। हम क्या बताए थे, a की जगह क्या लेना है आप लोग को, a की जगह फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद। ठीक, तो आइए, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, a यहाँ पे है, a की जगह 2, क्या करेंगे, प्लस। ठीक, कोई डाउट नहीं। उसके बाद आ गया n टर्म, तो n टर्म कौन सा, nवां टर्म हम लोग का 10। तो ठीक है, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। उसके बाद आ गया d, यानी कि डिफरेंस, अंतर। तो अंतर कहाँ से लेना था हम लोग को, तो अंतर लेना था ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। और जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग AP कहते हैं। जब भी अंतर समान हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो AP कहेंगे। ठीक, तो अंतर कितने का हम लोग का है, तो 2 का, यहाँ से 10 है, n 10 निकालना है हम लोग को। ठीक, तो अब देखिए दूसरा मार्कर देख लेते हैं। यहाँ से हो गया हम लोग का 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुना में 2, 2 प्लस 9 दूनी 18 और प्लस 2 यानी कि 20। ठीक, 9 दूनी 18 प्लस 2 20। तो क्या आप इसको इस तरह से बनाइएगा, ऐसा आपका मर्जी बनाइए। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये क्या है, तो 2 का टेबल है, क्या है, तो 2 का टेबल है।
2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 का टेबल है। और जब भी आपको किसी का भी टेबल हो, क्या समझे, किसी का भी टेबल हो और 10वां टर्म, 12वां टर्म, 20वां टर्म्स कुछ भी पूछ दे, क्या समझे, जब भी टेबल हो और कोई सा भी टर्म पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, टर्म्स कौन सा है आप पूछ रहा है आपका, तो 10वां पूछ रहा है। प्रथम अंक यानी कि टेबल किसका है, प्रथम अंक यानी कि टेबल किसका है, तो 2 का है। तो 2 गुना टर्म्स कौन सा है, 10 बराबर 20, मिला लीजिए आंसर। टेबल किसका है, 2 का। टर्म्स कौन सा पूछ रहा है, 10th, 10 दूनी 20। आप फॉर्मूला से भी निकाल के दिखा दिए हम और टेबल से भी निकाल के दिखा दिए। शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। खोजते रहिएगा, पूरा ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आइए, ये तो आपका एग्जाम्पल था। आइए, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 ... क्या दिया है, फाइंड द 20वां टर्म। ठीक है, 20वां पद या 20वां पद। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 ... फाइंड 20वां टर्म यानी 20वां पद तक निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे, शॉर्ट से भी और फॉर्मूला से भी, लेकिन इसके बाद उड़ाना है सिर्फ शॉर्ट से ही। ठीक है, आइए देख लेते हैं पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं। देखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1/d, ये हम लोग का था फॉर्मूला। निकालना कौन सा है, 20वां पद, T20। a हम लोग का क्या है, 2 प्लस n कौन सा है, तो 20 माइनस 1। डिफरेंस कितने का दिया हुआ है, 2 का। और 2 का जब डिफरेंस यानी कि समान डिफरेंस दिया हो तो उसको क्या कहेंगे, तो एपी कहते हैं। बार बार इस चीज़ को हम याद दिला रहे हैं, जब भी डिफरेंस समान हो, जब भी अंतर समान हो, तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, तो 2 का अंतर, आइए 2 प्लस ये कितना हो गया, 19 गुना 2 यानी कि 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और प्लस 2 40, कितना आ गया हम आंसर हम लोग का 40। 19 दूनी 38 और 2 40। तो किस मेथड से आया है, तो ये हम लोग का आया है फॉर्मूला मेथड से। लेकिन क्या इस तरह से बनाना है आपको, नहीं जी, एग्जाम रूम में इस तरह से नहीं बनाना है। तो हम क्या बताए थे आपको, जब भी आपको टेबल मिले, किसी का भी टेबल हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और उसमें कोई सा ही पद पूछ ले, 20वां, 30वां, 50वां, 100वां, यार 1000 तक पद ना पूछे। क्या 1000 तक पूछेगा तो आप गुना भाग करते रहिएगा, नहीं, जो भी पद पूछेगा और जिसका टेबल होगा, टेबल कितने का है, 2 का, पद कौन सा पूछ रहा है, 20 का, कितना आ गया 40। भाई देख लो आंसर, देख लो आंसर, बिल्कुल है, मैच कर रहा है। इसी तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे, ठीक, इस मेथड से बनाएंगे और आपको भी इसी मेथड से बनाना है, मतलब कि उड़ाना है, बनाना नहीं है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12।
फाइंड द 20 टर्म, यानी कि 20वां पद। ठीक, अब 20वां पद देखिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? 3 का टेबल, यानी कि 3 का पहाड़ा। क्या दिख रहा है? तो 3 का टेबल, और पद कौन सा बताना है हम लोग को? तो 20वां पद बताना है। तो क्या आप बताइएगा फॉर्मूला से? देखिए फॉर्मूला आपको हम लिख देते हैं, जिससे आपको बार बार लिखने से याद हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला? Tn बराबर a प्लस n-1 d। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। लेकिन इससे नहीं बनाना है, क्योंकि इससे लोग बनाते हैं, लेकिन आपको तो उड़ाना है। क्या है? किसका टेबल है? 3 का। किसका टेबल है? 3 का। पद कौन सा पूछ रहा है? तो 20वां। कितना हो गया? 60। यह आपका ड्यूटी है कि इस फॉर्मूला पे इस सवाल को रख के मैच कर लीजिएगा, 60 ही होगा। ठीक, इसी तरह से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चार, 8, 12, 16 फाइंड द कौन सा टर्म पूछ रहा है? तो इसमें 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि 30वां पद हम लोग को बताना है। कौन सा पद बताना है? तो 30वां पद बताना है। ठीक है, पहले सबसे पहले चेक क्या करना है कि ये दिया क्या है, क्या डिफरेंस, क्या एपी है या जीपी है। ठीक, तो देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 4 का अंतर है, डिफरेंस है। 8 और 12 में 4 का अंतर है, 12 और 16 में 4 का अंतर है, यानी कि अंतर समान है। और अंतर समान है या डिफरेंस समान है, तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करना है क्या एपी है या जीपी है या कुछ और है। तो जब अंतर समान हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, तो ये एपी है। क्या है? तो एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो एपी के अगर हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या देखना है, क्या ये किसी का टेबल है। देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जी हाँ, ये 4 का टेबल है। और 4 का जब टेबल यानी किसी का भी टेबल हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या था? फिर भी चलिए एक बार आपको हम फिर भी लिख देते हैं फॉर्मूला, जिससे आपको भी भूलिएगा नहीं। a प्लस n-1 d, ये तो आपका फॉर्मूला था। ये इससे सभी बनाते हैं, इस फॉर्मूला पे सभी बनाते हैं। लेकिन क्या आप भी इससे बनाइएगा? नहीं। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो इससे हम आपको नहीं बनाने देंगे, क्योंकि आप जीनियस मेकर क्लासेस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपको जीनियस ही बनना है। ठीक, क्या हम बताए थे कि किसी का भी टेबल हो तो पहले जिसका टेबल हो उसको लिख लेंगे। तो किसका टेबल है? 4 का। जो टर्म पूछे, जौन सा टर्म पूछे या जौन सा पद पूछे, तो पद कौन सा पूछ रहा है? तो 30वां, यानी 10 टर्म्स, उसको गुना कर देंगे। कितना आएगा? तो 4 तिया 12, यानी कि 120। इस फॉर्मूला पे आप लोग सेट करके देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी पिन करना है कि जी सर आपने जो बताया था वो फॉर्मूला पे सेट होने पे बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। ये आप लोग की जिम्मेवारी है। बिल्कुल हम कमेंट देखेंगे कि भाई जो हम बता रहे हैं क्या सही है या गलत, बिल्कुल क्या इस पर प्रूफ हो रहा है कि नहीं। इससे पहले हम 2 क्वेश्चनों में आपको प्रूफ करके दिखा चुके हैं, एक क्वेश्चन में और एक एग्जाम्पल में। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आप लोग को ही प्रूफ करना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत गर्मी है, गर्मी कहिए नहीं इतना है। देखिए गर्मी में आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, कोई कहने लायक नहीं है। लेकिन आप लोग फिर भी लाइक कमेंट करने में इतना कंजूसी करते हैं, कहिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 3, 5, 7,
9, 11 डॉट डॉट फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20वां पद। 20वां पद। अब देखिए इसमें भी क्या देखना है आप लोग को, कि इसमें देखना है कि पहले क्या है, ये एपी है, जीपी है, क्या है। तो पहले देखिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, डिफरेंस इनका चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 में और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 में 2 का। 7 और 9 में 2 का। और 9 और 11 में 2 का। यानी कि सभी में डिफरेंस यानी कि अंतर आपका समान दिया हुआ है। और जब भी अंतर समान दिया हुआ हो तो क्या होता है, तो GOAP होता है। क्या होता है, AP। और AP का AP निकालने के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A + n-1 × D। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे आप ये भी ना भूलें, क्या हो, ये भी ना भूलें। उसके बाद क्या चेक करना था कि क्या किसी का टेबल तो नहीं है, देखते हैं। तो जी नहीं, अब की बार तो कुछ अजूबा ही हो गया, ये टेबल ही नहीं दिया हुआ है। तो टेबल नहीं दिया है तो कैसे उड़ाएंगे इसको। तो देखिए बिल्कुल इसको भी उड़ाएंगे, इसको भी उड़ाएंगे, इसको उड़ाएंगे। तो क्या आप एक बार इससे देखिएगा या उड़ाइएगा सीधा सीधा। तो इस पे तो आप लोग सेट कहीं कर लीजिएगा, क्योंकि कोई इसमें अंतर नहीं है। उड़ा के दिखाते हैं आपको। और आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको हर क्वेश्चन को उड़ाना ही सीखना है। देखिए कौन सा पद पूछ रहा है, तो 20वां। ठीक है, स्टार्ट कौन से जगह से हो रहा है, और से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो देखिए और से स्टार्ट हो रहा है तो 20वां पद पूछ रहा है। तो मान लीजिए हम हैं, हम हो गए। तो मेरे बाद 20वां, मेरे बाद 20वां, यानी कि मेरे से 19 ज़्यादा। मेरे बाद यानी कि देखिए हम हैं, मान लीजिए हम, मान लीजिए ये पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, इसका 20वां पद यानी कि 20वां नंबर। ठीक है, तो इससे 20वां अगर जो होगा, इसको एक छोड़ने के बाद 19 आगे। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मार्कर है एक, तो ये खुद है, खुद है, और 20वां पद पूछ रहा है, यानी कि 20वें नंबर पे कितना होगा। 20वां नंबर पे जाते जाते ये कितना होगा, तो एक तो खुद है, और 20वां पे जाने जाने में एक तो इसको हटा दीजिए, 19 आगे है। कितना, 19। ठीक है, और इसको समझ गए, इस चीज़ को कितना आगे, वहीं शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फिनिश है। कितना आगे है, तो 19। ठीक, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया है 2, 2, सब में 2, तभी तो एपी हुआ था। डिफरेंस को गुना करेंगे, उसके बाद पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे, फिर क्या सॉल्व कर देंगे। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41, 19 दूनी 38 और 3 41, यानी कि 41। ठीक है, अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं है, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आइए चंद सेकंड लगेगा, इसको उड़ा देते हैं। देखिए एक की जगह रख देंगे हम 3 + 20 - 1 डिफरेंस 2। ठीक है, यहाँ से लीजिए, 20 में से एक गया 19, 19 दूनी 38 + 3 = 41। भाई हम ही प्रूफ कर दिए, लीजिए। आपको नहीं प्रूफ करने का टाइम मिलेगा, लेकिन इसके बाद प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद प्रूफ करना यानी होमवर्क के तौर पर आपको यही देंगे कि आप प्रूफ करके ही बताइएगा कि, और उसमें लिखना है कि जी सर आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, जो कि शॉर्ट और फॉर्मूला से दोनों सेम है। ठीक है, इसी तरह आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2, 5, 8, 11, उसके बाद
2 5 8 11 14 डॉट 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 फाइंड द 20th टर्म, यानी कि 20वां पद। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले क्या चेक करना था, तो ये एपी है या जीपी है या कुछ और है? क्या है? एपी है, जीपी है या कुछ और है? देखिए 2 और 5 और 2 में डिफरेंस कितने का है? 5 और 2 में डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 3 का। 5 और 8 में 3 का। 8 और 11 में 3 का। 14 और 11 में 3 का। जब डिफरेंस समान हो या अंतर समान हो तो उसको हम लोग एपी कहते हैं। एपी क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। और जैसे ही आप एपी सुनेंगे और 20 यानी 20वां टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा लाइन कटने की वजह से प्रॉब्लम आ गया था, आइए फिर से इशू करते हैं, चालू करते हैं। जैसा कि दिया हुआ था 2 5 8 11 14, कौन सा टर्म निकालना था? तो 20th टर्म्स यानी कि 20वां पद। ठीक है, इसका चेक करने का तरीका हम क्या बताए थे कि एपी है, जीपी है, क्या है चेक करना था। जब भी आपका अंतर यानी कि डिफरेंस समान हो तो क्या है? तो एपी है। ठीक, और एपी निकालने का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या बताए थे आपको कि फॉर्मूला से ना निकालते हुए आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे। तो ट्रिक क्या बताए थे? तो शॉर्ट ट्रिक यही था कि जब आपका टेबल नहीं दिया हो, टेबल दिया हो तो दादा बताए थे कि इसको और फर्स्ट टर्म को गुना कर दिए, जो 20वां पद है उसको और पहले पद को गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर टेबल नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? तो टेबल नहीं दिया हो तो एक ही चीज़ करना है कि पद कौन सा पूछ रहा है, तो 20वां, यानी कि एक ये इसका 20वां, तो एक इसका 20वां मतलब इससे 19 आगे। कितना आगे? तो 19 आगे। ठीक, डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो 3, यानी कि अंतर 3 दिया हुआ है। और पहला पद कौन सा है उसको आप प्लस कर देंगे। पहला पद कौन सा है उसको प्लस कर देंगे। तो 19 दिया कितना होता है? तो होता है 57। तो 57 प्लस 2 59, यानी कि 59। ये आपका आंसर हो गया। 19 × 57 प्लस 2 यानी कि 59। इस पद से इस फॉर्मूला से आप लोग को इस क्वेश्चन को निकाल के और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इससे भी क्या 59 ही आ रहा है। वेरीफाई करना आपका काम है और आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। आज का क्लास आपको कैसा लगा? आज शुरुआत है पहला, और पहला क्लास नंबर सिस्टम का हुआ है। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।